सीधा सीधा अर्थ आप सुने। पहले, सच्चिदानंद स्वरूपाय। जिन भगवान की कथा श्रवण हेतु आप बैठे ना, उन भगवान का रूप कैसा? सच्चिदानंद के जैसा। हम लोग आज तक इस बात पर लड़ते आ रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा। आर्य समाज कहता है कि भगवान निराकार, और हमारा सनातन कहता है कि नहीं, अवश्य ही परमात्मा निराकार है, परंतु वे अपने भक्त की भावना का आकार लेकर इस पृथ्वी पर अवतरण होते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो कई बार असमंजस की सी स्थिति खड़ी हो जाती है कि हम निराकार को पूजें अथवा साकार को पूजें। हम व्यास जी की बात माने अथवा आर्य समाज की बात माने अथवा किसी अन्य निरंकारी संत की बात माने। कोई कहता है कि हाथ ऊपर करो, तो कोई कहता है नहीं नहीं, हाथ ऊपर नहीं करने चाहिए। कोई कहता है पुष्प चढ़ाओ, तो कोई कहता है कि अरे पुष्पों को क्यों चढ़ाओ भैया, ये तो बहुत कोमल है, इन्हें क्यों तोड़ो बेचारों को। कोई कहता है दीपक जलाओ, तो कोई कहता है अरे मन का दीपक जलाओ, तन के दीपक से, मिट्टी के दीपक से क्या लाओ। कोई कहता है परिक्रमा लगाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ करो, गंगा नहाओ, तो कोई कहता है घर में ही गंगा। मन चंगा तो खटोती में गंगा। कई बार ऐसी बातें सुनकर हम दो राहे पर खड़े हो जाते हैं कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। और श्रीमद् भागवत इस बात का निराकरण कर देती है, समाधान कर देती है। बोले केवल प्रश्न करना, केवल प्रश्न करना कि परमात्मा निराकार हैं अथवा साकार हैं, यही उचित नहीं है और यही परिपूर्ण नहीं है। प्रश्न के पीछे संघर्ष भी तो होना चाहिए, प्रश्न के पीछे परिश्रम भी तो होना चाहिए। या ऐसे ही एवं ही उठाकर ले आए कहीं से क्वेश्चन और पूछ लिया? क्या कुछ खोज की थी आपने पहले? पूछने के भी अधिकारी क्या आप हैं? पात्र हैं आप? ये विचार करना चाहिए हम लोगों को, जिससे हम ये बात पूछते हैं। प्रश्न के पूछने के पात्र कब बनते हैं आप समझें। सच्चिदानंद रूपाय भागवत का पहला अक्षर, पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। कौन? परमात्मा, ईश्वर, जगत के नियंता। उनका रूप कैसा? सच्चिदानंद के जैसा। नाम नहीं, भ्रम में मत रहना। सच्चिदानंद परमात्मा का नाम नहीं है, रूप है। और रूप माने आप सभी जानते हैं, रूप किसे कहते हैं? रूप माने एक ऐसी वस्तु जिससे हम व्यक्ति को पहचान पाए कि कैसा है। नाक, नक्शा, नयन, नेत्र सब कैसे, लेकिन परमात्मा का नाक नक्शा कैसा है? सच्चिदानंद रूपा। उनका रूप है सच्चिदानंद के जैसा। कैसा होता है ये रूप? सत्य, चित्त और आनंद। संधि विच्छेद कर दिया हमने सच्चिदानंद का। सत्य, धन चित्त और धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। एक एक करके समझे अब आप। सत्य, परमात्मा का रूप है सत्य। आप यदि सत्य के साथ खड़े हैं, आप स्वयं सत्य रूप हैं, आपने स्वयं सत्य का संग किया है, आपको उसकी आदत है, तो अवश्य ही आप परमात्मा के मार्ग पर ही चल रहे हैं, किसी अन्य मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। सत्य को जीवन में अपनाना, सुनना ही नहीं। आप रटते रहे सत्य 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 सत्य, रटने से थोड़ा ही सत्य जीवन में आएगा। ये तो वैसा ही हो गया जैसे किसी वृक्ष को बड़ा करना हो तो उसके शाखों पर पानी डालो, क्या लाभ? मूल में पानी डालना पड़ेगा ना, जड़ में
जल डालना पड़ेगा। इसका अर्थ ये कि सत्य को सुनना ही नहीं है, सत्य को आत्मसात करना है। कोई आपसे कहे आप बहुत प्यासे हैं और कोई आपको पानी के गुण बताए, पानी ना दे कि जी पानी बड़ा ठंडा होता है, पानी में ऑक्सीजन की इतनी मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा होती है, .H2O आदि आदि साइंस के सारे सूत्र बता दे आपको, तो मैं पूछता हूं आपसे, क्या प्यास बुझेगी? आप कहोगे भैया ये ज्ञान थोड़ा साइड रख, पानी पिला, कंठ सूखा जा रहा है, कहोगे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम ज्ञान की बात तो सुनते बहुत है, पीते नहीं, धारण नहीं करते। इसलिए वह निराकार और साकार के चक्कर में हम पढ़कर अपने पंथों को अलग कर लेते हैं, पूजा पद्धति को अलग कर लेते हैं, और जो वास्तव वस्तु होती है, वास्तविक ज्ञान होता है, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो सत्य जीवन में यदि आया तो आप परमात्मा के स्वरूप का एक लक्षण जान जाएंगे, एक झलक मिलेगी आपको उसी क्षण। सत्य जैसे ही चित्त में स्थापित हुआ, अगला क्या है? चित्त। सच्चिदानंद में जो संधि विच्छेद किया हमने, पहला सत्य, दूसरा चित्त। इसका मतलब होता है अपना अंतःकरण। अंतःकरण माने मन का बहुत भीतरी हिस्सा, अंतिम, उसे अंतःकरण कहते हैं। और ये कब एहसास होता है? जब हमें किसी वस्तु से अत्यधिक प्रेम हो और वह ना मिले तो नेत्रों से अश्रुपात होता, तो समझिए कि आपका अंतःकरण सक्रिय हो गया है। ऊपरी स्तरीय मन आपका कभी परमात्मा की ओर नहीं ले जाएगा, वो तो दूर हटाएगा। 9 परतें होती है भक्तों मन की, 9 परतें, एक एक करके सबको पार करना होता है, और सत्य की बाजू पकड़ के ही पार करना होता है। सत्य की कलाई पकड़ के ही आप चलेंगे तो उन परतों को जान पाएंगे और अंतिम परत तक पहुंच पाएंगे, जिसे हम कहते हैं अंतःकरण। और जैसे जीवन में सत्य आएगा तो अंतःकरण में प्रकाश होगा। ध्यानी लोग कहते हैं ना, जो ध्यान करते, कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई देता, अंधकार नहीं। क्योंकि परमात्मा सतोगुण संपन्न है। सतोगुण का जो प्रकाश होता है वह अंधकार के जैसा काला नहीं होता, दैदीप्यमान होता है, उज्जवल होता है। ध्यानी लोग कहते प्रकाश दिखता है, लेकिन प्रकाश तब दिखेगा जब पहले सत्य होगा। पहले सत्य नहीं है जीवन में तो आप कभी उस अंतःकरण के प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते, उस परमात्मा का बोध नहीं कर सकते। सोचिए, प्रश्न पूछने से पहले कितनी बड़ी प्रक्रिया है। आप ऐसे ही पूछ बैठते हो ना कि बताओ भगवान देखा क्या? क्यों जाते हो मंदिर? क्यों ये घंटारी हिलाते हो? क्यों ये शंख घड़ावल, ये घंटे बजते हैं मंदिरों में? बेकार समय बर्बाद करना। ये पूछना तो बड़ा सरल है सरकार, लेकिन इस पूछने से पहले थोड़ा परिश्रम भी तो कर लो, जान तो लो कि इस मंदिर का सवाल पूछने से पहले यहां तो साक्षात भोलेनाथ बैठे, मंदिर में तो साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। अब उन्हें ना देखना तो हमारी असफलता, उनका अनुभव ना होना तो हमारी हार है, जीत नहीं है। हारे हम और मंदिर को व्यर्थ बता दे कि मंदिर व्यर्थ है, पूजा पाठ व्यर्थ है, और हारे हुए स्वयं बैठे। अजी आप देख नहीं पा रहे मंदिर में परमात्मा को, तो आपकी नजर में खोट है ना, मंदिर में खोट नहीं है, शास्त्रों में पुराणों में खोट नहीं है। इसलिए सत्य को जीवन में पकड़कर अंतःकरण तक पहुंचना और उस अंतःकरण में सत्य के परमात्मा का बोध होना, तो तीसरी वस्तु मिलेगी। फिर तीसरी कौन सी? आनंद।
आनंद शब्द को यदि बुद्धि से समझें तो अनंत से बना है आनंद। जैसे जैसे कालखंड बीतता जाता है शब्दों का रूप भी बदलता जाता है। कई बार कई शहरों के नाम कुछ और होते हैं और कई सदियों बाद कुछ और हो जाते हैं। असली नाम कुछ और होता है और बोलचाल का नाम कुछ और पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है। वैसे ही जब कालखंड बीतता है, जब साधना बढ़ती है, तो शब्दों का रूप बदल जाता है। तो अनंत से बना है आनंद। अनंत का अर्थ होता है अंतहीन, जिसका कहीं अंत नहीं है। जैसे आकाश, जैसे समुद्र, महासागर, इनका कहीं अंत नहीं। ये अनंत है, इसीलिए तो आनंदमय है। जीवात्मा का भी जब साधना अनंत हो जाती है, जब अनंत सत्य की प्राप्ति जीवन में हो जाती है, जब अनंत प्रकाश जीवन में आता है, तो अनंत आनंद भी जीवन में आता है। आप पूजा पाठ करते रहें और जीवन में शांति नहीं, इसका अर्थ ये कि आप ठीक से नहीं चल रहे अभी मार्ग पर। आपको भी ठीक मार्ग नहीं पता भी है तो चलना नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा त्याग तो है। अब जो राम जी को मानेगा, राम जी के जैसा बनने की तो कोशिश करेगा ना। और राम जी ने क्या किया? बड़े हुए, घर छोड़ दिया, वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए। नव विवाहिता जानकी, नई बहू घर की, और वनवास चली गई पति के साथ जिद करके। क्या है कोई संसार में ऐसी पत्नी आज जो पति कहे कि नहीं नहीं तुम घर रहो, सारे साधनों से संपन्न रहो, सुख में रहो, मैं जाता हूं जंगल। राम जी ने यही तो कहा, मां जानकी से यही बोला, लेकिन मां जानकी ने कहा नहीं, मेरे तो आप ही माता पिता हैं हे राम, मेरे पति परमेश्वर सब कुछ आप हैं, आपके अतिरिक्त मेरी कोई दुनिया नहीं, कोई संसार नहीं। आप जंगल में रहेंगे तो मैं भी जंगल में ही रहूंगी, आप जैसा खाएंगे पिएंगे मैं भी वैसा ही खाऊंगी पीऊंगी, आपके साथ चलूंगी। ऐसा जीवन जानकी जैसा कौन जीना चाहता है साहब? जानकी की जय जयकार तो हम बहुत करते, लेकिन जानकी जैसा बनना बहुत कठिन है। राम अपने पिता के इतने आज्ञाकारी कि पिता ने एक बार अपनी समस्या बताई और कहा, पुत्र कैकेयी ने वनवास का वर ले लिया है और तुम्हें जाना होगा। तो राम ने एक बार नहीं सोचा। जो राम अगले ही दिन राजा बनने वाले थे, अगले ही दिन राज मुकुट, राज सिंहासन, अयोध्या का ऐसा शासन, ऐसा वैभव, जो देवता भी ललचाते थे कि अयोध्या का शासन हमें क्यों नहीं मिला। इतना आनंद था उसमें, और उस आनंददायक शासन को छोड़कर राम बन चले गए। है कोई राम ऐसा संसार में? अब तो भाई की गर्दन उतार देते साहब जमीन जायदाद के ऊपर। 4 इंच खेती इधर उधर हो गई तो क्या मंजर होता है आप जानते, मैं कहना नहीं चाहता। आप सभी किसान लोग, गांव के लोग, सबको पता होगा कि जरा जरा सी बात पर क्या क्या हो जाता है। पड़ोसियों की बात छोड़िए, सगे भाइयों में, पड़ोसी तो थोड़े दूर हो गए ना, सगे भाइयों में पुत्र को यदि पता चल जाए कि पिता जमीन जायदाद किसी अन्य को देने वाले हैं, तो वही पुत्र अपने पिता का शत्रु बन जाएगा और पिता की हत्या करने में जरा भी गुरेज नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, कर देगा। माता की हत्या कर देगा, पता चल जाए कि सारा जेवर छोटी बहू को दे दिया, छोटे भाई को दे दिया। अच्छा, इस बुढ़िया को मैं बताता हूं, तो बताइए कोई मानता है क्या? तो हम राम की कथा सुने, कृष्ण की कथा सुने, जानकी सीता की कथा सुने, लेकिन केवल सुने ही सुने, बने नहीं उनके जैसे। क्या लाभ होगा? फिर तो अधूरापन जीवन में रहेगा। इसलिए साधना, यदि आपको परमात्मा का बोध करना है,
वो झलक देखनी है, आनंद जीवन में लाना है जो कभी समाप्त नहीं होगा भक्तों। आपका आज का आनंद अब नहीं तो तब, आज नहीं तो कल समाप्त होगा। संसार के साधन सदा साथ ना देंगे, संसार की रिश्तेदारी सदा साथ ना देगी। संसार की छोड़ो, तुम्हारी खुद की चमक, तुम्हारे खुद का शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम कहो कि ये शरीर मेरा है, प्रमाणित करो। कोई प्रमाणित तो करे साहब कि ये शरीर मेरा है। यदि ये शरीर मेरा है तो नेत्र ज्योति क्यों कम हो जाती है? क्यों चश्मा चढ़ाने पड़ते हैं जी? बताइए। रोको, आपकी है। आपके कान सुनना बंद कर देते हैं समय आने पर, मशीन लगानी पड़ती है। रोकिए, आपके हैं ना। आप तो जवानी में कहते रहे मेरा शरीर, मेरा देह, और ऊंट की भांति चलते रहे। नीचे देखा ही नहीं कभी कि कौन कीड़ा मकोड़ा रेंग रहा है। चलते रहे ऊपर देखकर, रौनते हुए चलते रहे सबको। कोई बड़ा बुजुर्ग मिले तो प्रणाम न करना, राम राम न करना। कोई संत महात्मा मिले तो राम राम नहीं करना, ऊंट की तरह चले जा रहे हैं। राम राम तो छोड़ो, और उनका उपहास उड़ाना और उनका अपमान करना। आए महात्मा, देखे बहुत, ऐसे व्यंग कसना, ऐसे तर्क वितर्क करना, अपमानित भी करते जवानी के जोश में। कभी तो तुम्हारी जवानी राम जी के जैसे धनुष के समान हो जाएगी, डंडा पकड़ के चलना, कमर कमान बन जाएगी। फिर तो न चाहते हुए झुकना पड़ेगा। तुम नहीं चाहोगे तब भी झुककर चलोगे, और सबके सामने चलोगे। फिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए समय रहते आत्मा में झुकाव आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। हम ये स्वीकार कर लें कि हमारी देह जब हमारी नहीं है तो ये पत्थर ईंट के मकान, ये नाते रिश्ते, ये हमारे कब तक साथ देंगे। इसलिए मूल बात पर गौर करना चाहिए कि एक ना एक दिन तो राम की शरण में जाना। कुछ भी बन जाओ, किसी भी धर्म को अपना लो, अंत में तो राम नाम सत्य ही बोलना। तुम्हारे पीछे ऐसे ही बोलेंगे लोग जब जाओगे। राम नाम सत्य है। काश जिंदा थे तब बताया होता कि राम नाम सत्य। जब जीवित थे तब बताया होता कि राम नाम सत्य। जब वह व्यक्ति जीवित था और जब वह मंदिर जाता था, तब आप ही उसको कहते थे कि अरे क्यों ढोंग करता है, क्यों पाखंड करता है। और जब वो मर गया तो आप ही कह रहे हैं राम नाम सत्य है। आप ही कहते जा रहे हैं। तो जीवन में यदि कोई भक्ति करता है तो कभी रोकना भी नहीं चाहिए, टांग पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। बड़ा अपराध है, ये भी एक प्रकार का पाप ही है। कोई लोटा लेकर भोलेनाथ के मंदिर आ रहा है महादेव पर जल चढ़ाने के लिए, और आप बीच में खड़े हो गए उसके सामने और पूछने लगे ये लोटे में क्या है। अरे भैया जल है, जल का क्या करोगे? भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। अरे भोलेनाथ को तुम्हारे जल की क्या जरूरत? भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उनके तो सिर पर गंगा है, तुम्हारे जल से क्या होगा? इस प्रकार लोग रोकते टोकते हैं, और जो लोग रोकते टोकते हैं मैं अवश्य कहता हूं वह बहुत बड़ा पाप करते हैं। ये दूसरे की भावना की हिंसा करते, ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। आप सोचो कि हिंसा केवल मारकाट होती है? नहीं नहीं, वैचारिक हिंसा भी होती है। हम किसी व्यक्ति को अपने विचारों से, अपनी बातों से यदि दुखी करते हैं तो वह भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। और धर्म कहता है कि अहिंसा का धर्म पालन करो। वैसे हम गांधीवादी बनते, और वैसे हम न जाने कितने लोगों को अपनी हिंसा का शिकार बनाते। तो जीवन में आनंद तब आएगा प्रिय भक्तों, जब आप सत्य की कलाई पकड़ेंगे, सत्य का संग करेंगे। आप दिन भर झूठ बोलेंगे तो आप कितना ही सत्संग कर लें, आप कितनी ही कथा सुन लें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। और अपने हृदय में प्रकाश पुंज जब होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, अवश्य ही सत्य 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 जीवन में आने से ज्ञान आएगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपने विद्यालय देखा हो अथवा ना देखा हो। एक बहुत छोटी सी प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूं।
मां भगवती का, जगदम्बा का। एक राजा थे, सूर्यवंश के राजा। उनके यहां पर एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो बहुत मूर्ख था, बिल्कुल मूर्ख, गायत्री मंत्र भी ना आवे, ऐसा मूर्ख बालक। उसको देख देख कर राजा बहुत दुखी। इकलौता बेटा, सिंहासन पर बैठना है उसको, और वो मूर्ख है, बड़ी समस्या। थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसका अपमान होने लगा, क्योंकि मूर्ख का सम्मान नहीं होता। लोग ताने देने लगे उसको, पागल कहने लगे, बावला कहने लगे। तो दुखी होकर वह घर को छोड़कर जब किशोर अवस्था में आया, चला गया जंगल में। सब अपमानित करने लगे तो छोड़ दिया सब कुछ, और जंगल में जाकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठा, और बैठा ही रह गया। और संकल्प किया, एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा की बस। कुछ जानता ना था, कोई ज्ञान न था, लेकिन एक संकल्प कर लिया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये संकल्प कर लिया उसने। सुन लिया होगा कहीं कथा में कि झूठ बोलना पाप है, उसने संकल्प कर लिया। साल दर साल बीतते चले गए भक्तों, उसकी आयु बढ़ती चली गई, उसका यश भी बढ़ने लगा, उसका नाम होने लगा चारों दिशाओं में कि अरे फला महात्मा झूठ नहीं बोलते साहब। और अच्छे आदमी का प्रकाश तो चारों दिशाओं में फैलता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूर्य को काली घटाएं कुछ देर के लिए तो ढक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। सूर्य फिर उगता है, फिर प्रकाश सारे संसार में फैलाता है। वैसे ही जो साधना का तप होता है ना, संकल्प शक्ति जिसके पास होती है, उसका तेज चारों दिशाओं में स्वतः फैलता है। लोग बड़ाई करने लगे, फला महात्मा सत्य बोलते हैं भाई, इसलिए उनका नाम सत्यव्रत पड़ गया, सत्यव्रत। एक दिन एक घटना घटित हुई। एक शिकारी बहेलिया जंगली सुअर के पीछे पड़ा, मारना चाहता है उसको। एक तीर लग भी गया उसमें। उस तीर के लगने से वह जंगली सुअर रक्त रंजित हो गया, लहूलुहान हो गया, और कांपता हुआ महात्मा सत्यव्रत की कुटिया में प्रवेश कर गया, और महात्मा जी के पीछे जाकर छुप गया। एक झाड़ी सी थी उसके पीछे छुप गया, कांपने लगा। महात्मा सत्यव्रत ने देखा कि वह जानवर, वह पशु करुण भाव से देख रहा है, मानो वह कहना चाहता हो महाराज मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। महात्मा सत्यव्रत को दया आई। इतने में शिकारी भी आ गया आश्रम में और कहा महाराज मैं जानता हूं कि आप सत्यव्रत हैं, आप झूठ नहीं बोलते। शिकारी कहता है मैं जानता हूं, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। महात्मा बोले बताओ बात क्या है। शिकारी ने कहा कि मेरे घर में बालक भूखे हैं, मैं उनकी भूख मिटाने के लिए इस सुअर का शिकार करने आया हूं, और मैंने देखा कि आपकी कुटिया में वो सुअर है, वो जानवर आपकी कुटिया में है, आप उसे मेरे सुपुर्द कर दें। आप मुझे बताएं वो कहां है, मैं उसे ले जाऊं और अपने परिवार का पालन करूं। महात्मा सत्यव्रत धर्म संकट में फंस गए। यदि वे शिकारी को पता ना बताएं उसका, तो उसके बालक भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उसका भोजन ही वही था, मांसाहार। जंगल में रहने वाले कोल भीलों का यही भोजन हुआ करता था। खेती बाड़ी होती नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अन्न मिलता नहीं था। लोगों को लूटना, चोरी करना, डकैती डालना और जंगल से कुछ पशुओं को मारकर भोजन करना, ये उनका काम था। महात्मा सत्यव्रत दुविधा में फंस गया। एक बार उस सुअर की तरफ देखते वो कांप रहा है कि महाराज बचाएं, और वो शिकारी तीर लिए खड़ा है कि वो बताएं और मैं लेके जाऊं। महात्मा सत्यव्रत ने उसी समय
परमात्मा का ध्यान किया। हे प्रभु, हे जगत जननी जगदम्बा, हे पराशक्ति, हे ललितांबा, हे मां दुर्गे, आप इस संसार की जननी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके सेवक हैं। आज मुझे बचाएं आप, मैं क्या करूं? क्योंकि महात्मा सत्यव्रत ज्ञानी तो थे नहीं, इसलिए उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा कि मैं इसे क्या उत्तर दूं। जिसके जीवन में सत्संग होता है, ज्ञान होता है, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। आप सोचें कि ज्ञान अलग चीज है, सत्संग अलग चीज है, नहीं नहीं, दोनों कंबाइंड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आप सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक आप ज्ञान अर्जित ही नहीं कर सकते। तो सत्संग किया नहीं महात्मा सत्यव्रत ने, स्कूल कभी गए नहीं, पोथी खोलकर कभी देखी नहीं, तो ज्ञान ही नहीं था कि इसे जवाब कैसे। भाई बोलना भी तो वही जाने ना जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो। तो जो पढ़ाई लिखा नहीं है वो तो कुछ भी है, वही किसी को कुछ भी कह देता है, वो नहीं समझता कि कौन सा है। विद्या का बड़ा प्रभाव होता जीवन। तत्काल उसी समय मां भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उनके मन में एक बीज मंत्र प्रकट हो गया, एक शब्द प्रकट हो गया। मां भगवती का एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये महामंत्र है मां भगवती का। तो उसमें जो सबसे पहला मंत्र है ऐं, वो प्रकट हुआ और वह जानवर जब कांप रहा था उसे देखकर उनके मुख से यही मंत्र निकलने लगा और बार बार निकलने लगा। बार बार उस ऐं बीज मंत्र का, मां भगवती के मंत्र का जाप करने के कारण मां भगवती प्रसन्न हुई और महात्मा सत्यव्रत के भीतर वेद वेदांत का समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। और जैसे ही ज्ञान प्रकट हुआ तो शिकारी से कहा, पूछो क्या पूछना चाहते। शिकारी ने कहा, महाराज मुझे ये जानवर चाहिए जो आपके आश्रम में छुपा बैठा है, आपने देखा? तो महात्मा सत्यव्रत ने उसे उत्तर दिया और कहा कि सुनो, जिसने देखा उसके जीभ नहीं, और जो बताए कि हां मैंने देखा उसकी आंख नहीं। अब कोई अंधा व्यक्ति कहे कि मैंने देखा, कैसे कोई भरोसा करेगा? और किसी के आंख है और जीभ नहीं है और उसने देखा, तो वो बताएगा कैसे कि मैंने देखा? फंस गया चक्कर में शिकारी, समझ गया कि महात्मा सत्यव्रत है, झूठ नहीं बोले और उसे बचाना भी चाहते। भाई नेत्र यदि ये कहे कि हाँ हमने देखा, तो नेत्रों के तो जुबान है नहीं साहब, जुबान तो अलग चीज है। और जीभ कहे कि हाँ देखा है, तो भैया जीभ के तो आंख होती नहीं, कैसे भरोसा करोगे तुम कि हमने देखा? इसलिए जाओ जाओ अपना काम करो, कहीं और जाकर शिकार करो, यहां कोई ऐसा चीज नहीं। धर्म संकट से महात्मा बच गए, झूठ भी नहीं बोला और शिकारी को प्रत्युत्तर भी दे दिया, उस पशु की जान भी बचा ली। और अंत में मां भगवती प्रकट होकर महात्मा सत्यव्रत को अपना सेवक घोषित कर देती कि सदा सदा तक तुम्हारे गीत गाए जाएंगे, तुम्हारी कथाएं सुनाई जाएंगी। सत्य का जीवन में यह प्रभाव होता है जो महात्मा सत्यव्रत का हुआ। आप जीवन में सत्य अपना लीजिए, भागवत के पहले मंत्र को आप समझ जाएंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। अब आपसे कोई पूछे कि भागवत किन की कथा है, भागवत के जो मुख्य परमात्मा प्रधान देव जो है वो कौन है, तो आप बता सकते हैं सच्चिदानंद रूपाय।
वो सच्चिदानंद के जैसे दिखते हैं। और आपसे कोई ज्यादा ही जिद करे कि नहीं नहीं बताओ दिखाओ, तो जितना प्रवचन अभी आपने सुना ना वो सब सुना देना उसको, पगला जाएगा, चला जाएगा हाथ जोड़कर, महाराज हम चले, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं टोकना आपको। आप कथा करें, कीर्तन करें, मंदिर जाएं, पूजा करें, पाठ करें, फिर आपको कोई टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं भक्ति से, आपको कोई दबा नहीं पाएगा अपनी शब्दों से, क्योंकि परमात्मा को जानने से पहले पात्र बनना जरूरी है ना। डायरेक्ट जान लेंगे आप, पात्र बनना जरूरी। जिन सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का अभी अभी हमने बोध किया, उनका कर्म क्या है? भाई किसी के रूप के बारे में पता चल रहा है और कर्म के बारे में ना चले तो बात तो अधूरी है ना। कोई रूप का बहुत बढ़िया, कर्म कसाई के जैसे, तो कैसे बात बनेगी? उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। कर्म कैसा है परमात्मा का? क्या कर्म करते हैं वे? कि विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये उनका कर्म है। कर्ता क्रिया कर्म, ये तो हमारे व्याकरण में भी आता है और यही सूत्र यहां है। उत्पत्ति, पालन और लय, ये सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मा का कर्म है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म ही प्रधान है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान है। कर्म अच्छा होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो परमात्मा का कर्म आपने अभी सुना, लेकिन जब हमारे और आपके कर्म की बात आती है तो थोड़ी दुविधा, थोड़ा असमंजस, थोड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है कि हम अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी शक्ति है कि हम बुरा कर दें और उसके फल से हम बच जाएं? भाई आप कोई कर्म करते हैं तो उसका सीधा बैकअप आता है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। आप राम राम करेंगे तो राम राम मिलेगी बदले में, आप गाली गलौज करेंगे तो आपसे बढ़िया गाली देने वाले भी बहुत पड़े हैं संसार में, सुंदर सुंदर, वो मिलेगी रिटर्न में। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। लेकिन एक शक्ति है, जैसे किसी कैदी को फांसी की सजा सुना दी जाए, अब वह कैदी के पास में एक ऑप्शन होता है, एक विकल्प होता है कि वह राष्ट्रपति के पास जाकर अर्जी लगाए। यदि राष्ट्रपति चाहे तो भले जज ने फांसी की सजा सुना दी है, परंतु यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस सजा को वो माफ कर सकते हैं। उनमें वो पावर है, वो शक्ति है। तो कर्म का जो प्रभाव है वो परमात्मा की संज्ञा में नहीं है, परमात्मा की भक्ति में नहीं है। कर्म का प्रभाव तभी तक है जब तक हम ये समझते हैं कि हमने किया और हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे, तब तक आपको फल मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आपने यह सोच लिया मेरा मेरा छोड़कर तेरा तेरा करना शुरू कर दिया ना, जब तब कर्म फल हट जाएगा, तब आपके पुराने कर्मों का कोई हिसाब ना होगा। कोई वही खाता खोल कर न देखा जाएगा कि बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया और बुढ़ापे में क्या किया। लेकिन शर्त है साहब, समर्पण, शरणागति, भक्ति, प्रेम, सेवा, दासत्व का भाव, सखा का भाव परमात्मा के प्रति लाना होगा।
सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सेवा जीवन में होगी, प्रेम जीवन में होगा परमात्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति, शास्त्र के प्रति, संत महात्माओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति कट्टरता होगी, झुकाव होगा, लगन होगी, तो अवश्य ही आप कर्म फल से बचेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बहुत सरल सा उदाहरण, आपके पास कोई रबड़ की गेंद है, आप दीवार पर उसे मारते हैं तो सीधा आशंका है कि आपके मुंह पर ही आके लगे, नहीं पकड़ेंगे तो लगेगी। आपने मारी तो सीधी आएगी, लेकिन बचेंगे कैसे आप? मान लीजिए आपने गेंद फेंकी, रबड़ की गेंद है और वो आने वाली है, आपने फेंक तो दी, आप बचना चाहते हैं तो हट जाइए वहां से, वो गेंद कहीं जाएगी, पता नहीं कहां जाएगी। फेंकी आपने पर आपको ना लगेगी। वैसे ही कर्म आपने यदि किए होंगे तो उनका फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तब जब आप जो बनकर आपने कर्म किया था वो आज ना होंगे, तब आज आप बदल चुके होंगे, तब आज आप में परिवर्तन होगा, तब आज जीवन में यदि आपके सत्य होगा, तब। पहले यदि झूठ था, कोई बात नहीं, झूठ था, वो चला गया, भूतकाल चला गया, आने वाला नहीं ना, भविष्य आएगा, कुछ पता नहीं भविष्य कैसा होगा, कुछ पता नहीं कि भूतकाल कैसा गया, तो वर्तमान को संभालो ना, आज और इसी पल को संभालो। जिस पल आप सांस ले रहे हैं उस पल सत्य बोल लो, उस पल सच्चाई में जी लो, परंतु इस पल झूठ बोलकर आप अपना भविष्य भी झूठा साबित कर देते हैं। निश्चित है आपका भविष्य भी झूठा होगा। बात समझने की, कर्म फल से बचाएंगे कौन? कि तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के जीवन में दुख होते हैं प्रिय भक्तों, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक माने जो देवताओं के द्वारा कष्ट हमें मिलता है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाना, बांझपन होना जीवन में, बुद्धि का ना होना, ये सब देवताओं के द्वारा प्रदत्त दुख होते हैं। एक दुख होता है दैहिक, शरीर का, आदि व्याधि, जरा, रोग इत्यादि लग जाना, ये देह का रोग है, देह का दुख है। एक दुख होता है भौतिक। भौतिक माने संसार, संसार माने बेटा बेटी, नाती पोता, पति पत्नी इत्यादि, यही संसार होता है। और संसार का सही अर्थ ये होता है संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, जो बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ये ना जानना कि आप किसी को आपने रोक लिया, जी साहब कभी नहीं रुकेगा, तो बढ़ेगा आगे। हो सकता है उसे कुछ नए लोग मिल जाए, कुछ नए साथी मिल जाए। जीवन का सफर बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। और हम अपनी आत्मा, अपनी मन, अपनी बुद्धि किसी ऐसे को दे देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, कि आज है और कल नहीं होगा। क्या कोई आवश्यक है कि पति पत्नी हमेशा साथ रहें? कभी पत्नी पहले चली जाती तो कभी पति पहले चला जाता। क्या पति ये सोचता है कि ये मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा? कभी नहीं सोचता, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं। जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं। तो संसार, भौतिकता, संसार, संसरति इति संसार, वो आपके हाथ से सरक रहा है, निकल रहा है आपके हाथ से, और आप इस भ्रम में बैठे हैं कि नहीं मेरा है, ये मेरा है, ये भ्रम है मात्र, और वो जा रहा है। इस बात का दुख होना, और जब वो चला जाता है तब कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है।
संसार के लोग विश्वास तोड़ते, बेटा बात नहीं